नमस्कार दोस्तों। दशहरा का पर्व आ गया है। इस दशहरे के पर्व में दशहरे के पर्व की महत्ता, इसके पीछे का इतिहास, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं। तो सामान्य रूप की जो बातें हैं कि सत्य की असत्य पर विजय, अच्छाई की बुराई पर विजय। आप दोस्तों कल्पना करो कि जब राम और रावण युद्ध हो रहा था, उस समय पर कहा गया रावण रथी विरथी रघुवीरा। रावण का तो उसका जो अपने अस्त्रों से सजा हुआ पूरा रथ था, और जो हमारे भगवान राम वो विरथ, उनका रथ नहीं था उस समय पर। ठीक है, इंद्र का रथ आया, उस तरह की बात की गई, लेकिन वो शक्ति जो थी रावण की शक्ति, उस शक्ति से लड़ना, उस शक्ति में भगवान राम स्वयं विष्णु का अवतार, लेकिन उन्होंने किस तरह से लड़ाई लड़ी? उन्होंने सब अपने साथ वानरों को लेकर, अलग अलग कल्पनाएं हैं वानर की। वन में रहने वाला नर वानर, हनुमान जी तो है हमारे साथ, वो वानर हैं। तो उस 7 रीछ, जामवंती रीछ, उनकी पूरी सेना। तो इस तरह से जब रावण से युद्ध किया भगवान राम ने, तो उन्होंने सामान्य जन, आदिवासी लोग, उनको लेकर, और जब युद्ध किया, उस युद्ध में रावण जब सामने लड़ने आ गया, तो उस समय पर रावण को तो बहुत सारे अवतार थे, कहते दशानन, उसके 10 सिर थे। कहा जाता है ऐसा कि जब उसने भगवान शिव की पूजा की, उनका पूजा के साथ उनका तप किया, तो वो अपना सर काट के उनको ऐसे चढ़ा दिया करता था, अर्पित कर देता था। पहली बार उसने सर काट के अर्पित किया तो वो मरा नहीं, उसका सर दोबारा निकल आया। इस क्रम में उसने 9 बार सर चढ़ाया अपना, तो भगवान शिव प्रसन्न हुए, वरदान रहा उसको। फिर एक लोग क्या कहते हैं कि वो 6 जो दर्शन है हमारे और 4 वेद हैं, उसका ज्ञाता था, 10 कंडी था, उसको याद है थी चीजें, इसलिए दशानन है। फिर और 10 की बात क्या निकल कर आती है कि 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। उन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, कहते हैं ना जी, एक इच्छा पूरी हो जाए, उसका दूसरी इच्छा, तीसरी इच्छा, और इच्छाएं वो हमारी इंद्रियों से निकल कर आ रही हैं। तो अलग अलग चीजें अलग अलग जगह पर कही गई हैं, लेकिन इस दशहरे को आप अपने मन की जो बुराई है, उन बुराइयों पर जीत। किसी को साधु बनने को नहीं कहना मैं कि जाकर भाई ठीक है बैरागी हो जाओ। इंद्रियों पर काबू करना माने बैरागी होना। एक स्तर हो गया, गृहस्थ से ऊपर निकल गया आदमी, उसने इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया, इंद्रियों पर उसका। लेकिन तब भी पूर्ण नहीं हो सकता, लेकिन तब भी जितना हम कर पाए, उत्सर्ग की तरफ बढ़ना है। इस जीवन से, इस लोक से परलोक की जो यात्रा है, उस यात्रा में हर त्योहार अपना महत्व, हर त्योहार ये सिखा कर जाता है कि भाई भूलो मत, यहां परमानेंट नहीं रहना, किसी को भी, सबको आगे जाना है। तो कुछ आदतें बदलने। तो मेरे यहाँ तो मुझे ध्यान है, बहुत बहुत समय से, मेरे दादाजी के समय से मुझे ध्यान है, दशहरा के दिन सुबह सुबह पूजन होता है दशहरा का, और हनुमान जी की पूजा होती है हमारे यहाँ तो। और हनुमान जी का जो पूड़ी को मीट कर मलीदा बनाते हैं, उसका लड्डू बनाकर लोगों को बांटा जाता है, परिवारों में और आस पड़ोस में बांटा जाता है। हर किसी के यहाँ पर अपनी परंपरा है। विजयदशमी, और एक समाज ऐसा भी है जो उस दिन हथियारों की पूजा करता है। जरूरी है इस देश में। आप देखो कितने भी देवताएं हैं हमारे देश में, हर देवता किसी न किसी हथियार के साथ है, उसका अस्त्र है दुष्ट का, और जो समाज में बुराई फैलाने का आदमी है, उसे तो मारना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दशहरे को अपने परिवार में किस तरह से अपने बालकों को एक नया ज्ञान देना है, दिखाने लेके जाओ उसे दशहरा, बुराई पर सच्चाई की जीत, इसके बारे में बताओ। लेकिन दशहरा माने लोगों को, लोगों के अंदर, समाज में एक नई सुर्ती की बात, एक नया चैप्टर शुरू हो सबकी लाइफ में। आप सबको इस नवरात्रि की और दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं।